ज़्यादा समय नहीं बीता होगा जब चीन धड़ल्ले से अपने चीनी सामान और चीनी कंपनियों को लेकर भारत में आराम की ज़िंदगी बिताने में लगा था, जिसमें भारतीय कंपनियों का शेयर ना के बराबर था, क्योंकि तब चीन पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा कर चुका था। अब जब कोई भारतीय मार्केट की जड़ तक पहुंच चुका है, फिर उसे वहां से खदेड़ना आसान काम नहीं रहने वाला था। लेकिन भारत ने इस काम को इतने शानदार तरीके से अंजाम तक पहुंचाया है कि आज चीन का दाना दाना भारत से सिमटने को तैयार है। एक तरफ भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया को आगे रखा। तब से चीन को भारत में हर सेक्टर में लात पड़ती दिख रही है। कुल मिलाकर चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी आधे से भी आधी हो चुकी है। वहीं ताइवान, कोरिया और जापानी कंपनियां भी चीन में अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड में रख चुकी हैं। उससे अब इन सभी देशों का फोकस भारत पर है, क्योंकि भारत भविष्य में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर सामने आने वाला है जो इन सभी देशों का चूल्हा जलाए रखने की क्षमता रखता है। अब चीन को ये समझ आ गया है कि भारत के मार्केट को हाथ से जाने नहीं देना है, तो थोड़ा झुकना ही पड़ेगा। अगर नहीं झुके तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तभी अब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मेकर्स इंडियन प्लेयर्स के साथ जॉइंट वेंचर करने को राजी हो चुके हैं, जिसमें अब कुछ चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों को अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी देने को भी तैयार है। मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि चीनी कंपनियां अब झक मार के अपनी हिस्सेदारी देने को तैयार बैठी हैं, क्योंकि अब चीन से ही कई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सीधे सीधे भारत शिफ्ट हो रही हैं। आपको बता दें कि कई चीनी कंपोनेंट मेकर भारत में इस अवसर को चूकना नहीं चाहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत विशाल रूप लेने जा रही है। इसलिए ये कंपनियां जॉइंट वेंचर बनाने के लिए इंडियन प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रही हैं, जहां भारतीय कंपनियों का पूरा कंट्रोल रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2020 तक डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का मार्केट $118 बिलियन के आसपास था, जिसे भारत फाइनेंशियल ईयर 2026 तक $300 बिलियन के आसपास लाने का इरादा रख रहा है और निर्यात को $120 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और वहीं ये जॉइंट वेंचर जो भी हो रहे हैं वो अपनी जगह है। यहाँ पर भारत जिस तरह PLI स्कीम को साथ लेकर आगे चल रहा है, वो भारत की डिपेंडेंसी को पूरी तरह खत्म करके रख देगी, जिसके लिए भारत के लोकल प्लेयर्स को इस स्कीम से लाभ मिल रहा है और वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में नई जान फूंकने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीनी कंपनियों को पूरी तरह से पानी में उतार चुके हैं, जिसके लिए अब वो अपनी हिस्सेदारी तक देने को तैयार बैठे हैं। अब किसी ने ये सोचा था कि भारत के सिर्फ एक इनिशिएटिव से ड्रैगन यूं पानी में उतर जाएगा, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है।